Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams and I am here to discuss with you a new topic. So basically आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज ऑन द टू थिंग्स. अगर आप हेडलाइंस में देखेंगे सो विल बी हैविंग टू डिफरेंट थिंग्स. एक सुनीता विलियम आप सब जानते हैं इंडियन ओरिजिन से हैं एंड कहीं आजकल एक मिशन पे आईएसएस में है एंड सिमिलरली सेकंड एक सुपर बग मिला है. तो दो अलग हेडलाइंस है लेकिन बेस इज सेम दैट इज द सुपर बग विच वी गॉट इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये सुपर बग जो आईएसएस के साथ रिलेट कर रहा है और आईआईटी मेड्रास और नासा ने इसके ऊपर कोलैबोरेशन किया है स्टडी करने के लिए. तो चलिए बात करते हैं. सो देखिए दिस वाज द हेडलाइन बेसिकली अ न्यू हेडिंग माउंटेड फॉर द नासा's astronaut Sunita Williams and 8 other crew members on the board ISS done. सो बेसिकली हुआ क्या है कि एक सुपर बग हम बात करेंगे व्हाट इज द सुपर बग बेसिकली. तो वो मिला है आईएसएस के अंदर एंड इट कैन बेसिकली हमारा एस्ट्रोनॉट्स जो भी वहां पे लोग हैं डन उनको एंड नाम है उसका दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो शॉर्ट फॉर्म में वी ऑलवेज से इट इज द ई बगानेंसिस एंड अगर फुल फॉर्म में बात करेंगे सो यस वी कॉल इट एज द एंट्रोबैक्टर बगानेंसिस. करेक्ट. तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या है. अब इसको जो नाम दिया गया है सुपर बग सो बेसिकली इट वाज अ नॉर्मल बग. ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है कुछ वो चला गया है. नो ये नॉर्मली जब हमारे ट्रेवलर्स जा रहे हैं उसी के साथ आप कह सकते हैं कि एक कंपनी में चला गया था देन साथ देता हुआ पहुंच गया होगा एंड नाउ इट हैज बिकम द सुपर बग. दैट मींस इट इज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट. मींस बहुत सारे ड्रग्स है जो उस पे क्या है अब कोई असर नहीं करेंगे. सो दिस वाज तो ये व्हाट एक्चुअली इट मेंशन इज द हिडन को पैसेंजर्स. ठीक है जिसको बेसिकली सोच समझ के नहीं भेजा गया था बट ये को पैसेंजर था हिडन था पहुंच चुका है. अब हुआ क्या है कि नासा ने जो स्टडी आई है उसके ऊपर उनका कहना ये है कि स्ट्रेन्स ऑफ अ बैक्टीरियल स्पीशीज ई बगानेसिस देन ये आइसोलेटेड है फ्रॉम द आईएसएस. करेक्ट. 13 स्ट्रेन्स हैं इसके. करेक्ट. and a bacterium notorious for being multi and I think this is the biggest problem we can say with any bug actually. a multi drug resistant जब कोई भी बग हो जाता है उसकी स्टडी एंड पर्टिकुलरली उसका सॉल्यूशन या उसका आप कह सकते हो क्यों ढूंढना एक काफी मुश्किल काम हो जाता है. करेक्ट. सो काफी ज्यादा स्ट्रेस लाइक सिचुएशन है ये डन. सो आईएसएस आइसोलेटेड स्ट्रेन जो है वो मल्टीपल म्यूटेटेड हो चुका है एंड बिकेम जेनेटिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट कंपेयर टू देयर अर्थ काउंटरपार्ट्स. बोलने का मतलब क्या है कि जो बग का जो मेन एक स्पीशीज था जो हमें अर्थ पे मिलता है वो जेनेटिकली और मतलब म्यूटेशन के बाद अब ऐसा हो चुका है कि वो अपने अर्थ काउंटर पार्ट से बिल्कुल नहीं मिलता. सो दूसरी बात क्या अगर आप अर्थ काउंटर पार्ट्स को स्टडी भी करोगे सो वी कैन नॉट से कि उसका क्योर परफेक्ट हमें मिल जाएगा बिकॉज उसका जो अब एक टाइप आप कह सकते हो वो आईएसएस में जाके एकदम चेंज ही हो चुका है. सो नाउ दिस ई बगानेसिस जो है वो ऑलरेडी कोएग्जिस्ट कर रहा है वहां पे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी. करेक्ट. एंड ऑफ कोर्स जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मोस्ट ऑफुली उसको सर्वाइव करने में भी वो हेल्प कर रहा है. और ये सारा का सारा काम जो किया गया ये स्टडी आप कह सकते हैं जमीन है दैट वाज द डॉक्टर कस्तूरी वेंकटेश्वरन एंड ये नासा से हैं जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अंदर डन. सो पहले ये मेराइन माइक्रोबायोलॉजी में ये पढ़ चुके हैं एंड जो उनकी स्टडी है दैट इज बाय द अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है एंड उसके बाद उन्होंने नासा को ज्वाइन किया था. 2023 में ही इन्होंने ये डिस्कवर किया था ड्रग दैट इज द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बग जिसको नाम इन्होंने दिया था दैट वाज द कलामिला परसोनी. तो अगर आप नाम देखेंगे तो स्टार्टिंग में कलाम तो इन्होंने जो इसका नाम रखा था उनके अपने खुद के रोल मॉडल जो के एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके भी वो रोल मॉडल हैं डन. तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये रखा था एंड उसके बाद जब फर्दर उन्होंने रिसर्च की तो उसके बाद यस ई बगैंडेनेस जो आया पिक्चर में आया एंड यस अब ज्वाइंटली काम किया जा रहा है बाय द जेपीएल जो जेट प्रोपल्शन की लैबोरेटरी के ऊपर बात की हमने एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज आर मेड्रास. करेक्ट. अब बात करते हैं कि जो इस टाइम पे स्टडी ने क्या बोला है. उन्होंने ये बात कही है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ऑलरेडी जहां पे ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे काम कर रहे हैं दैट इज द ऑल्टर्ड इम्यून कंडीशंस. करेक्ट. एंड उसकी वजह से वहां पे जो ट्रेडिशनल मेडिकल फैसिलिटीज है वो उसको नहीं ले सकते बिकॉज यस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे जो रहती हैं वो ऑफ कोर्स वहां पे अवेलेबल नहीं है डन. एंड इसी की वजह से यूनिक हेल्थ चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहे हैं जो भी लोग स्पेस मिशन में जा रहे हैं उनके अंदर. तो माइक्रोबियल लैंडस्केप को पढ़ने के बाद ये जो भी है तो आईएसएस इज पैरामाउंट फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ दीज माइक्रोनॉट्स ऑन द एस्ट्रोनॉट्स. बेसिकली एक तो सबसे बड़ी बात मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है तो उसका जो एक रिएक्शन और ऊपर से वहां पे कंडीशंस आप समझो ऑलरेडी काफी ऑल्टर्ड इम्यून कंडीशंस वहां पे रहती हैं एंड उसके बाद से एक इस तरह के बग के साथ रहना ऑफ कोर्स हेल्थ कंडीशंस आएंगी वो भी काफी अलग आएंगी डन. सो उन्होंने जो एक इम्प्लीकेशंस बताई है रिसर्च के ऊपर तो डॉक्टर कस्तूरी वेंकटन तो उनका कहना ये है our research uncovers how certain winged microorganisms help to adapt and survive opportunistic human pathogen.
ई बंगेंडेंस के बारे में ही बात हो रही है, एंड दैट इज ट्रू इन द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ द ISS, बिकॉज वी ऑल नो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हमारे पास कंडीशंस है या जो भी एनवायरनमेंट हमारे पास है, दैट इज टोटली आवर डिजाइन। एक उसके अंदर कोई भी चेंज या वो करना काफी टफ है। डन। उसके अंदर एक बग के बारे में बात की जा रही है। सो द नॉलेज गेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो ये हमारी पूरी स्टडी हुई है, उससे यही पता लगा कि माइक्रोबियल बिहेवियर, एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, वो भी इतनी एक्सट्रीम और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, जो मतलब सोच सकते हैं वहां पे एकदम ऑल्टर्ड हमारी कंडीशंस रहती हैं, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस रहते हैं, माइक्रोग्रेविटी है, बहुत सारी चीजें, उसके अंदर अगर एक बग म्यूटेट हुआ है तो उसके क्या हमारी स्टडीज हैं, क्या उसका आगे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या उसका इफेक्ट है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स पे पड़ सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिए, एंड पर्टिकुलरली सबसे बड़ा कंसर्न तो हमारे पास हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ही है, करेक्ट, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हर एक कंट्री सिर्फ स्पेस मिशन के ऊपर ध्यान दे रही है, हर एक कंट्री, हम अगर इंडिया की भी बात करें, तो इस हर एक कंट्री को क्या करना है स्पेस के अंदर, एवरीवन वांट टू एक्सप्लोर, कौन पहले गया, एंड एवरी कंट्री इज ट्राइंग अलग अलग सैटेलाइट्स, अलग अलग मिशन, कोई मार्स, कोई वेनस, कोई कुछ। डन। उसके बीच में एक कंडीशन हम ISS में पढ़ रहे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन हैव सच सिमिलर कंडीशंस, और भी जो हो सकता है अभी तक हमारे पास पिक्चर में नहीं आई है, लेकिन वो ऑलरेडी इवॉल्व हो रही हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि एक इस तरह की कंडीशन को स्टडी करने के बाद, उसके कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद, एटलीस्ट वी हैव समथिंग ऑन द बेस, करेक्ट। सो नासा का जो इस पे कहना था, जो कंक्लूजन उनका है, दैट इज ह्यूमन बिल्ट एनवायरनमेंट सच एज ISS, ऑफ कोर्स दिस इज टोटली ह्यूमन बिल्ट, करेक्ट, नॉर्मल हमने ही बनाया है। डन। सो यूनिक एरियाज दैट प्रोवाइड एक्सट्रीम एनवायरमेंटल सब्जेक्ट, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशंस हैं, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं, उसके बीच में ये सब चीजें हमें स्टडी करनी। उस म्यूटेशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा ई बंगेंडेंसिस भी है, वो अपने अर्थ काउंटर पार्ट से बिल्कुल बदल चुका है, करेक्ट। So by delving into microbial dynamics in extreme environments, this research opened doors to effective preventive measures for astronaut health. Professor Karthik Raman said, microbes continue to puzzle us by growing in the most challenging conditions. Because of course, बात अगर normally अर्थ पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने की बात है, so हम देख सकते हैं because कुछ ना कुछ होता है, तो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स किसी का भी कैरेक्टर चेंज होता है, हमारा स्टडी करना बहुत नॉर्मल है, बिकॉज हम डेली उस पर उसको देख सकते हैं। लेकिन कोई बग जब आपका इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में म्यूटेट कर रहा है, तो उसको स्टडी करना एंड उसके बाद उसके ऊपर प्रिकॉशंस उसके लिए ढूंढना, ताकि हमारे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज अ मोर चैलेंजिंग टास्क, करेक्ट। तो यस, दैट वाज ऑल बेसिकली। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये ई बंगेंडेंसिस बग, जो अब सुपर बग बन चुका है, द रीजन बीइंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। सो यस, द बोथ नासा एंड IIT मद्रास के बीच में कोलैबोरेशन है, दोनों ही ऑफ कोर्स इसके ऊपर स्टडी करेंगे, एंड विल बी होपिंग फॉर श्योर कि जितने भी हमारे इसका जल्दी से हमें कोई ना कोई क्योर मिल जाए, बिकॉज यस, पता यही लगा है कि जब भी इस तरह की कोई यूनिक कंडीशंस में ऐसा म्यूटेट होता है, तो जो हमें उसके इफेक्ट्स मिलते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं, बिकॉज काफी लंबे समय के लिए कोई भी वहां पे जाता है, मेंबर्स जो जाते हैं, दे लिव देयर फॉर अ मल्टीपल टाइम, करेक्ट। सो उनका जो ऐसा ना हो कि वापस मर्थ में आने के बाद जो उनके मेडिकल कंडीशन बन जाए या जो इन इफेक्ट हो, उसके पास हमारे पास कोई क्योर ना हो, करेक्ट। सो यस, दैट्स व्हाई दिस स्टडी इज मच एंड मच needed. So yes, that was all for this particular collaboration between the IIT Madras and the NASA, correct? So अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, हमारे हर महीने हमारे बैचेस बैठकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर NDA सीरीज FCAT, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 यूज करना बिल्कुल ना भूलें, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।